नीचे झुक गया। जिसमें वजन होगा वही नीचे की ओर झुकता है। तो जब ये बात देवता, जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू पे तौला और भागवत का पलड़ा जब नीचे हो गया, समस्त देवता पलड़े को धर्म के संस्कारों से ऊपर उठा गए। वजन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुराण नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारायण का जिसमें साक्षात दर्शन है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। सौनक आदि ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं, ये प्रसिद्ध है। सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाते नहीं और नारद जी कभी एक जगह ठहरते नहीं। तो फिर ये कैसे हो गया सरकार, कैसे 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा वो लोग श्रवण किए। और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह से जाते नहीं है। भागवत कथा में मन यदि चंचल हो तो मन में कई प्रकार की बातें आती हैं, फिर कथा का आनंद नहीं आता। भागवत कथा की ये 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। भागवत कथा के लिए स्थान बहुत उत्तम हो, जहां बाहर का शोर शराबा न मिले, शांत वातावरण हो, केवल और केवल भागवत जी की कथा ही सुनाई दे। दूसरी बात है, भागवत का सुंदर शब्दों में गायन होना चाहिए। तीसरी बात है, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है कि उसको एकाग्र मन होकर सुना जाए। 5वीं बात यह है कि अपने कानों को एकदम भागवत जी से जोड़ दिया जाए। अब सनत कुमार ऐसे संत जो कभी घूमते नहीं और नारद जी ऐसे संत जब एक जगह कभी बैठते नहीं, तो नारद एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमार से भागवत कैसे सुन ली। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी ने देखा, नारद जी को देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मादिनः मुक्तः कुतश्चिंता तुरो भवान्।